Jai Hind everyone. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Children, welcomes you all in TMI's home-based education. Children, do you know what we are going to do today? So let's see. I'm giving you some hint what we are going to do. Yes, you can see something beautiful over here. Yes, this is also very beautiful bird. This is also very beautiful bird. This is amazing bird. So we are going to start our chapter number 4, beautiful birds. Please open page number 8 from your cheeky book. Now we are going to see the chapter number 4. Students, here we are going to start chapter number 4, beautiful birds. In this chapter we have to look at the picture of the birds and we have to read the description given over here. We have to write their names in the given blanks. ओके हर एक जगह पे आपको ब्लैंक्स दिखेगी, वहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं. वी कैन यूज़ द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है. सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट. यू हैव टू रीड ऑल्सो एंड देन यू कैन राइट इन द ब्लैंक. इट इज़ द मोस्ट कॉमन बर्ड. इट कैन फ्लाई up to 149 किलोमीटर पर आवर. वो मोस्ट कॉमन बर्ड है, राइट. सब लोगों ने इसको देखा होगा. एंड वो 1 घंटे में 149 किलोमीटर से वो फ्लाई कर सकता है. इन एंशियंट टाइम्स इट वॉज यूज टू कैरी मैसेजेस. पुराने ज़माने में वो मैसेजेस कैरी करने के लिए यूज़ होते थे. सो बोलो इसका नाम क्या है? यस, यू ऑल आर राइट. आएगा इसमें पिजन. ओके, नाउ नंबर 2. लुक एट दिस पिक्चर. ये कितना ब्यूटीफुल है, कितने कलर्स है इसमें, है ना. सो वी आर रीडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बर्ड. इट इज़ अ कलरफुल एंड टॉकिंग बर्ड. वो टॉकिंग बर्ड है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल पैरट्स. यस, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ पैरट. टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट है सारे पैरट्स में से. इट कैन इवन ब्रेक अ कोकोनट विथ इट्स स्ट्रॉन्ग बिक. उसकी जो बिक होती है उससे वो कोकोनट यानी कि नारियल को भी तोड़ सकता है, राइट. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बर्ड? सो इस बर्ड का नाम है मकाओ. देखो ऑप्शन ई में जो है वो यहाँ पे सेकंड में आंसर आएगा. ओके, मैं विथ आंसर आपको पीडीएफ भेजूँगी, उसमें से आपको लिख लेने हैं आंसर्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read, you have to see all the pictures very carefully, you have to read all the instruction and then you have to write the answers. Okay, now number 3. See this picture. ये आपने देखा है ना कहीं भी ज़ू पे. अगर आप जूनागढ़ पे गए हो तो आपने ये वहाँ पे देखा होगा, राइट. सो इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड. फ्लाइटलेस मतलब कि जो उड़ नहीं सकते ऐसे बर्ड. इट इज़ द लार्जेस्ट, टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड्स. आप देख सकते हो कि इसकी फीचर्स कितने हैवी है, ज़्यादा है. सो वो लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट है एंड हैवीएस्ट बर्ड है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ द ओनली बर्ड दैट विलिंगली. एक ऐसा बर्ड है जो अपनी मर्जी से, विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से, मर्जी से, टेक केयर ऑफ अदर फीमेल एग. जो उसके मतलब कि फीमेल्स एग होते हैं उसका वो टेक केयर यानी कि केयरिंग करते हैं. ओनली दिस बर्ड. सो विच बर्ड इज दिस? दिस बर्ड इज ऑस्ट्रिच. यहाँ पे ऑस्ट्रिच है इसका नाम. ओके, नाउ मूविंग टू द 4th. यू कैन सी the picture of this bird, right, and I am reading the description of this picture. This bird, this flightless bird मतलब ये भी उड़ नहीं सकता, is known to be only bird to have the external nostril. ये एक ऐसा बर्ड है जिसको अपने
लॉन्ग बिग के ऊपर एक एक्स्ट्रा नोस्ट्रिल यानी कि नोज मिल रहा है, राइट। सो विच बर्ड इज दिस, इसका नाम क्या है, कीवी। देखो ऑप्शन सी में है कीवी, तो वो यहाँ पे आएगा आंसर में। ओके, नाउ आई एम रीडिंग द फिफ्थ वन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस बर्ड ओवर हियर, राइट। नाउ इट बोर्स अ होल इनटू ट्रीज, ये ट्री में होल कर सकता है विथ द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बिग, अपने बिग के हेल्प से वो ट्री में भी होल कर सकता है, राइट। सो विच बर्ड इज दिस, दिस इज द वुड पिकर। वो वुड को भी कट कर सकता है, दैट्स वाई इसको, वो वुड को भी कट कर सकता है, दैट्स वाई इसका नाम है वुड पिकर। ओके, नाउ नंबर 6, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ये एकदम छोटा है, राइट। इट इज़ द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। ये एक ऐसा बर्ड है जो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है, राइट। सो इस बर्ड का नाम क्या है, ह्यूमिंग बर्ड। सो ये आपको ऑप्शन एफ में मिलेगा, यहाँ पे आप लिखोगे ह्यूमिंग बर्ड। नाउ ऑप्शन नंबर 7, इसको तो आप जानते ही होंगे इस बर्ड को, इसका नाम क्या है, पेंगुइन। सो दिस इज द ओनली बर्ड दैट कैन स्विम। ये एक ऐसा बर्ड है जो स्विम करता है बट कैन नॉट फ्लाई, बट वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखोगे, पेंगुइन। ओके, नाउ वी आर सी द अमेजिंग फैक्ट एंड रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग फैक्ट, first of all amazing fact, African grey parrots are one of the most intelligent bird। African grey parrots से वो बहुत इंटेलिजेंस बर्ड है, they can learn 150 human word। वो 150 human word learn कर सकता है, so it is the one of the intelligent bird। Okay, now see the real life of this chapter। रियल लाइफ फीड बर्ड्स रेगुलरली, हमें बर्ड्स को रेगुलरली फीड करना चाहिए, उसको हमें खाना देना है, पानी देना है। बिकॉज हाँ, आप लोगों के तो मम्मी है, राइट, पापा है, फैमिली है पूरी, आपको टाइम पे खाना देते हैं, पानी देते हैं, राइट। अगर आप भूल जाओगे तो भी आपको याद करके सामने से देंगे, आपको सामने से देंगे। बट बर्ड के पास तो कोई नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है, तो वो कैसे खाना बनाएंगे। तो उसके लिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड गिव द ग्रेन्स, सीड्स एंड वाटर। कहाँ पे, हमारी टेरेस पे हमें उसको रखना है। और सेम टाइम पे, जैसे मम्मी आपको सेम टाइम पे नाश्ता देती है, फिर दोपहर को खाना देती है, वैसे ही हमें बर्ड को एक डे में 1 टाइम, ज़्यादा बार मैं नहीं बताऊंगी, बट 1 टाइम मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको उसको खाना देना है। ओके, और पानी भी देना है। सो वो आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द रियल लाइफ। इस चैप्टर से हमें ये सीखना है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्विज टाइम। लुक एट द पिक्चर ऑफ द बर्ड एंड टिक देयर करेक्ट नेम्स। इस पिक्चर्स को देखना है और उसके बर्ड के नेम के हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स नेम इज ऑप्शन ए गोल्डन फेजेंट, वेडसल या रेनबो लॉरिकिट। तो इसका नाम है रेनबो लॉरिकिट। देखो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है, आपको भी ऐसे टिक मार्क करना है। ओके, नाउ सेकेंड, look at this picture and identify its name। So hoopoe, Atlantic puffin या kingfisher। hoopoe, Atlantic puffin या kingfisher, तो इसका नाम है hoopoe। Children, so this is our chapter number 4। If you have any kind of problem in this chapter, you can ask me in the same comment box। Complete your whole work and send me in the same comment box। Okay, thank you।